लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एंड आई वाज रियली अपसेट। मतलब 1 महीना मुझे लगा ओ गॉड शैटर्ड, खत्म हो गया ये तो मेरा सपना था, अभी तो हुआ ही नहीं। बट देन अगेन दे कॉल्ड मी आईपीएल के एंड मुझे अब लगता है कि हाँ, जो चीजें कुछ और होनी होती है तो वो शायद इसलिए नहीं हुआ होगा। So today we have a very special guest with us whose name is Tanya Purohit. We have seen her hosting CPL and IPL this year. Also, we have seen her on the big screen in the movies like N.S.T. and Terror Strike. So you can relate, like you can, आपने देखा ही होगा कि मंजू नाम का जो रोल उन्होंने निभाया था. So we will discuss about her journey in detail in this episode. So hi Tanya, how are you? Shivankar, hello everyone. Yeah. I'm good. सो आपकी जर्नी के बारे में पूरा यहाँ पे जानेंगे हम लोगों को बताएंगे कि कैसे आप एंकर बनी, फिर आपने एक्टिंग में कैसे करियर अपना बनाया. सबसे पहले तो हमें ये बताइए आपकी जो अभी का रूटीन कैसे चल रहा है आपका, जो आपने आईपीएल होस्ट किया, सीपीएल होस्ट किया, फिर अभी रूटीन क्या है आपका? अभी तो मैं जब से आई हूँ, क्योंकि सीपीएल और आईपीएल बैक टू बैक दोनों थे और उससे पहले हमारी ट्रेनिंग्स भी चल रही थी जितना लॉकडाउन का समय था, क्योंकि आईपीएल के लिए इट्स अ वेरी बिग टूर्नामेंट, तो हम स्टार के साथ ट्रेनिंग चल रही थी हमारी. हमारे 2 ट्रेनर्स थे, गैरी और रागिनी, जो स्टार के साथ ही जुड़े हुए हैं. रागिनी प्रोड्यूसर हैं, गैरी भी काफी सीनियर लेवल पर है, वो हमें ट्रेन कर रहे थे. तो हमारी पूरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो बड़ा लंबा और बड़ा स्ट्रेसफुल भी पीरियड था, क्योंकि नई चीजें जब आप सीखते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, तो थोड़ा मेंटल प्रेशर भी होता है, इट टेक्स टाइम. आपको ये भी होता है कि आई हैव टू परफॉर्म वेल. तो वो चल रही थी और उसकी बिल्कुल बाद सीपीएल हो गया, मेरा पहला टूर्नामेंट स्टार स्पोर्ट्स के साथ. तो बहुत प्रेशर था और घर से बैठकर, तो सबसे बड़ा प्रेशर था वाईफाई कनेक्शन. मतलब मुझे जिंदगी में कभी नहीं पता था कि वाईफाई में इतनी दिक्कतें होती है. मैंने कौन सी ट्राई करी, लेकिन होता ये था कई बार शोज के दौरान. आपने जैसे सवाल पूछा, आशीष नेहरा मेरे एक्सपर्ट हैं, तो मैंने सवाल पूछा एंड ही इज आंसरिंग, लेकिन वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बोल रहे हैं और मुझे आवाज नहीं आ रही है. सो दिस हैपेंड और मेरा पहला टूर्नामेंट था. आप थोड़ा सा डरे हुए भी होते हो, नर्वस भी होते हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आपको हैंडल करना पड़ जाए तो, और आप कर पाओ, तो उसके बाद आपको लगता है ओ गॉड ये हो गया, तो कुछ भी हो सकता है. लेकिन बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. तो सीपीएल हुआ और उसके बाद, क्योंकि सीपीएल से मैं यूज टू हो गई थी, लोगों के साथ बातचीत हो गई थी, एक्सपर्ट से मिल गई थी. जतिन मेरे जो को एंकर हैं उनसे काफी बातचीत हुई, सुरेन धीरज के साथ शोज किए, तो मैं थोड़ा सा यूज टू हो गई किस तरह से कमांड्स होती हैं, प्रोड्यूसर कैसे शो फ्लो बनाते हैं. मुझे काफी मदद भी मिली सबसे. उसके बाद मैंने आईपीएल किया, तो स्टूडियो में जाकर शो करना वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. मैंने बहुत काम किया है पहले स्टूडियोज में, मैं लाइव शोज भी करती थी चैनल के साथ. लेकिन जब आप स्पोर्ट्स में जाते हो और आपके सामने इरफान पठान खड़े हैं, आशीष नेहरा खड़े हैं, तो आप गेम के बारे में बात कर रहे हैं. आपको समझदार होना है वहां पर, आपको सवाल भी पूछने हैं तो समझ के साथ पूछने, गेम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. गेम से प्यार हमेशा से था, लेकिन जब इस बार जिस नजरिए से मैंने आईपीएल और सीपीएल देखा, वो बिल्कुल अलग था. एज अ ब्रॉडकास्टर जब आप कुछ देखते हो, वो चीज बदल जाती है, सिनेरियो बदल जाता है. फिर आप सिर्फ एक फैन की तरह चल नहीं करते हो, आप समझते हो कि टीम कैसे खेल रही है, प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं. तो वो मेरे लिए ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था. हालांकि स्ट्रेसफुल था, वो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नहीं था. आई एंजॉयड अ लॉट, लेकिन आपको स्ट्रेस होता है जब आप इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे होते हो और ऐसे लोगों के साथ काम करते हो. पर सीखने को बहुत मिला. सीखने को डेफिनेटली बहुत मिलता है, क्योंकि बहुत ही तगड़ी टीम थी, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन भी थे वहाँ पे, जैसे कि जतिन सप्रू, मोस्ट एंटरटेनर जिनको माना जाता है कि बहुत एंटरटेन करते हैं, और ऐसा लगता ही नहीं कि शो होस्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और कैमरा सिर्फ चल रहा है उधर, ऐसे लगता है हमेशा. सो यस, सीखने को तो बहुत मिलता है. सो तानिया, मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आपसे कि व्हाट वाज मोर चैलेंजिंग फॉर यू, लाइक जब जैसे कि हमने बताया कि लैपटॉप जैसे कि वाईफाई कनेक्शन, या फिर ऑन फील्ड जाके, क्योंकि प्रेशर वहां पे बहुत तगड़ा रहा होगा घर से काम करने से ज्यादा, तो व्हाट वाज मोर चैलेंजिंग टू यू? मुझे लगता है घर से काम करना ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि जब आप किसी के साथ होते हो ना, जैसे जतिन मेरे को एंकर है या धीरज मेरे को एंकर है, जब आप उनके साथ, अनंत त्यागी के साथ मैंने काम किया, ही इज आल्सो वेरी गुड. जब आप साथ में होते हो तो केमिस्ट्री अच्छी होती है. आपके को एंकर के साथ बहुत जरूरी है, अगर आप एक डबल एक्ट शो कर रहे हो, समझ. इनफैक्ट आपके एक्सपर्ट्स के साथ आप आमने सामने हो,
पहले मिलते हो, अब बातें होती हैं और क्या चल रहा है। इनफैक्ट हम लोग तो बबल में थे, साथ में बायोसिक्योर बबल में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो जो केमिस्ट्री थी, ट्यूनिंग थी, वो बहुत जरूरी होती है और वो बहुत अच्छी हो गई थी। आपको पता होता है कि ये लोग आपके साथ हैं, आप इनको पर्सनली भी जानते हो, आप समझते हो उनकी चीजें। तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान था, क्योंकि जब हम इंटरनेट पर मिलते थे तो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट एक कॉन्वर्सेशन शुरू करना। सिर्फ बात इतनी होती थी, हेलो हाय, बस। और उसके बाद डूइंग द शो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट। और मेरा क्योंकि पहला शो था, स्टार के साथ पहला टूर्नामेंट था, तो मैं किसी को पर्सनल लेवल पर जानती भी नहीं थी। जतिन से मैं सिर्फ एक बार मिली थी। धीरज इज एन ओल्ड फ्रेंड, धीरज को जानती थी। सुरेन से फोन पे काफी बात करके हमने काफी केमिस्ट्री अपनी डेवलप की ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, तो काफी मदद मिली, क्योंकि दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब मैं स्टूडियो में पहुंची, पहले दिन बहुत नर्वस थी, समझ नहीं आ रहा था हाय हेलो भी कैसे करूं, क्योंकि नया पूरा माहौल था। लेकिन आफ्टर अ व्हाइल बहुत चिल सीन्स हो गए थे, सबके साथ बड़ा मजा आता था। हेलो हाय व्हाट्सअप, आशीष मेरा हमें बिरयानियां खिलाया करते थे। तो फिर वो दोस्ती अलग हो गई थी। और मेरे लिए स्टूडियो वाला एक्सपीरियंस ज्यादा आसान था, क्योंकि आप अपने प्रोड्यूसर से वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हो। आपके प्रोड्यूसर आपको वहीं पे फीडबैक देते हैं, वहीं पे बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी थी। तो स्टूडियो में जाके मुझे लगा कि ये बेहतर है, तो 5-5 वाला अच्छा नहीं है, नो नॉट गुड। मतलब जैसे कि आपने बताया कि वहां पे एक बहुत ही केमिस्ट्री बिल्ड होती है और मतलब मौका मिलता है हम कि इंटरेक्ट ज्यादा होता है, केमिस्ट्री ज्यादा अच्छे से बनती है। बट जतिन सर का कुछ अलग ही था, बहुत पोस्ट कर रहे थे जतिन सर जब सीपीएल वाज हैपनिंग और मतलब ये सारी मतलब आईपीएल जब हो रहा था, तो शुरू शुरू में जो होस्ट किया था उन्होंने, तो मतलब उनको ये बेटर लगता है शायद कि घर से वर्क करना हो, तो पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या है, बट मैंने ऐसा देखा और जतिन को कहीं से भी काम करना अच्छा लगता है, अपने काम में। और वो इतने एक्टिव है, उनकी जो एनर्जी है ना, वो ट्रांसफर होती है। तो जब आप उनको देखते हो इतने सालों से इस प्रोफेशन में, एंड ही इज सो गुड, पीपल लव हिम। और रीजन भी है उन्होंने इस चीज के, क्योंकि वो एंटरटेन भी करते हैं, उनको क्रिकेट की भी कोई अंडरस्टैंडिंग है, उनके सवाल, उनकी बातें। और सबसे बड़ी बात, आपके सीनियर जब इस तरह के होते हैं, जो आपको ऐसे मदद करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। जतिन इज दैट गाय जिनके मैं शोज देखती आ रही हूँ इतने सालों से। और फिर जब आप उनसे मिलते हो, पीपल से नेवर मीट योर हीरोज, लेकिन व्हेन आई माइन, मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मैं उनसे मिली, मैंने उनसे सबसे पहले ये कहा, मैं आपके सारे शोज देखती थी, एंड ही इज लाइक, ओ अरे यार, बहुत मॉडेस्ट है, बहुत हम्बल है, और वेरी नाइस गाय, और बहुत सीखने को मिलता है उनसे। और तो एक आई अपने डोंट थिंक घर से या स्टूडियो से कोई अलग है, उनके वो सब एंजॉय करते हैं। और आपने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि मतलब आप थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, तो जतिन सर वहां से आके काम डाउन, तानिया काम डाउन, कुछ नहीं होने वाला। That's what he said, yeah. सबके साथ, मतलब विद एवरीवन इज लाइक दैट। वो बोलेंगे सबको, हो गया अरे कोई बात नहीं। मुझे तो इतना समझाया है, तो मैं तो हमेशा अपने, जब आपके पेरेंट्स कॉल करते हैं आर यू नर्वस, तो मैं उनके बाद में यही कहती हूँ कि नहीं, अभी यहाँ पे भी आई हैव अ फैमिली, एवरीबडी इज टेकिंग केयर। सिर्फ जतिन नहीं, पूरी टीम, मेरे प्रोड्यूसर्स, वो मुझे बोलते थे, अरे वो तो क्या, क्यों क्यों नर्वस हो रही, आप होते हो शुरुआत में नर्वस, और ये बहुत नॉर्मल है। और जब आप नहीं होंगे तो वो ठीक नहीं है, होना चाहिए थोड़ा सा। मैं ज्यादा हो जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो होना चाहिए, क्योंकि आपको मेहनत करवाते रहता है। और मेरी पूरी टीम, मेरे प्रोड्यूसर्स, जतिन, मेरे सारे को एंकर्स, धीरज, सुरेन इस बार यहाँ पर नहीं थे, दुबई में थे, तो सुरेन नहीं, लेकिन आनंद, सुरेन के साथ भी शोज, तो सारे मेरे को एंकर्स ऐसे हैं जो कहते हैं से। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Exactly. So तानिया, let's start with your journey first कि मतलब अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, शुरू से चालू करते हैं, मतलब स्कूल के दिनों से। तो I wanted to ask one question कि स्कूल डेज में आप कैसी स्टूडेंट थी, पढ़ाकू या फिर बैक बेंचर? बिल्कुल पढ़ाकू नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बड़ी अच्छी करती थी, वो रीडिंग नहीं करवाते क्लास में। जैसे हिंदी की क्लास में, इंग्लिश की क्लास में, एक आध बच्चे होते हैं क्लास में जिन्हें टीचर कहती है कि ये जल्दी आराम से पढ़ लेते हैं, तो बोलते हैं यू रीड। तो वो मैं बच्ची थी कि मैं फ्लॉलेसली पढ़ लेती थी, क्योंकि मैं थिएटर करती थी ना। मेरे पापा थिएटर में काफी इन्वॉल्व रहते हैं उत्तराखंड में, और वो डायरेक्ट भी करते हैं प्लेस। तो पापा के साथ मेरा काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा थिएटर में, तो हिंदी पर पकड़, और अंग्रेजी भी पढ़ लेती थी अच्छी खासी। तो उससे ये हेल्प मिली कि मेरी जो फ्लुएंसी वो थोड़ी सी अच्छी थी, तो उस चीज के लिए स्कूल में रिस्पेक्ट मिलती थी।
लेकिन पढ़ाई में आई वाज नेवर अ गुड स्टूडेंट, लेकिन बच्चों पढ़ाई करनी चाहिए, मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रही। तो मतलब 10th तक तो क्योंकि मुझे मैथ साइंस बड़ी डिफिकल्ट लगती थी और मुझे ना समझ अभी भी नहीं आती और कभी नहीं आएंगी। मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी। तो प्रेशर तो होता है ना बच्चों पर, लेकिन आज मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ टीचर्स से, ओह गॉड आई वांटेड टू डू दिस कब से, बट आई वांट टू टेल एवरीवन कि अगर नहीं मैथ साइंस आ रही है, इट्स कंप्लीटली फाइन। आप ये देखो कि बच्चे को क्या आ रहा है, और सबके बाद बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि मुझे नहीं समझ आती थी साइंस, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता था कि मैं ना स्टेज पर जाकर कुछ करूँ और मैं कैमरे पे आऊँ। यू वोंट बिलीव, शुरुआत में जब शॉप्स पर सीसीटीवी कैमरास लगने लगे थे ना, तो सीसीटीवी का फुटेज मॉनिटर पर आता है, तो आई यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड कि मैं वो फुटेज को मॉनिटर पे देख के चिल्लाती थी, ओह आई एम ऑन टीवी, आई ऑलवेज वांटेड टू बी टीवी। ये इमेजिन, क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, तो वहां पर तो बहुत ही बड़ी बात थी टीवी पर आना। तो मुझे हमेशा लगता था। फिर एक दिन स्कूल में भी क्लास में किसी ने पूछा कि हर बच्चे को पूछा आप क्या करना चाहते हो, तो किसी ने बोला इंजीनियर, किसी ने बोला डॉक्टर, तो मैंने कहा मैं तो न्यूज एंकर बनना चाहती हूँ। एवरीबॉडी टर्न एंड लुक्ड एट मी कि क्या, क्योंकि ऐसा लगता था अरे यार टीवी पे कहाँ कौन ऐसे थोड़ी आ जाते। और उस टाइम तो मतलब थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट रहता होगा कि मतलब लोगों की मेंटालिटी भी बहुत अलग रहती होगी उस टाइम, कि अभी तो मतलब बहुत सारे हम देखने को मिलते हैं, बट उस टाइम तो ऐसा था नहीं, तो लोग मतलब सिर्फ आपको मतलब बोलते रहते थे। अभी भी वही सिनेरियो है, तो या और सोशल मीडिया भी नहीं था इतना। अभी देखो आप कैसे घर से आप अपना एक चैनल बनाया हुआ है, आप काम कर रहे हो, लेकिन पहले तो फोन नहीं था यार मेरे पास। मुझे कॉलेज में पहला फोन मिला था, तो आप मतलब इतनी भी बूढ़ी नहीं हो, लेकिन हाँ हाँ मतलब नहीं था। तो तब आपको लगता था कि नहीं हो सकता, अब चीजें एक्सेस में है, लेकिन हाँ तब मैंने ये सोचा था कि मैं टीवी पर आऊंगी, और बच्चे बड़ा हंसे भी है बच्चे टीवी पे खाएंगे। तो हाय गाइस, इफ यू वाचिंग मी राइट नाउ, मैं आती हूँ टीवी पर प्लीज। तो इसी तरह से मतलब एक सोच थी, एक सपना था, तो वहां से वो शुरू हुआ। थैंक गॉड। तो सबसे पहले तो मतलब यही मैं पूछना चाहता था आगे कि मतलब पहले से ही दिमाग में था, और आपने बता भी दिया कि न्यूज एंकर पहले से ही दिमाग में था आपके। सो जब आप 4 साल की थी तब से आप एक्टिंग कर रही हो, तो अगर आपके पास कोई मेमोरी है कि मतलब आपने मतलब कोई एक्टर से मिले हो उस टाइम आपके, तो या फिर कुछ ऐसा कुछ प्राइज मिला हो जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो, ऐसी कुछ मेमोरी है उस टाइम की, तो इफ यू वांट टू शेयर विद अस। अरे बहुत फनी फनी चीजें हमने की है, क्योंकि बहुत छोटे थे तो मेरे पापा थिएटर करते थे, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता था कि प्लीज मुझे भी लेके जाओ। और पापा हमेशा से, पापा को पता था कि पढ़ाई में तो ज्यादा है नहीं ध्यान, तो पापा मुझे ले जाते थे। मुझे सजने संवरने का बड़ा शौक था। तो अंधा युग हम नाटक कर रहे थे, उसमें एक सीन था, कौवा और उल्लू, उनके बीच में लड़ाई होती है, उल्लू जीत जाता है कौवे को मारकर। तो मैं उल्लू बनी थी। आई वॉज रियली एक्साइटेड, क्योंकि मुझे तो ये है कि मैं स्टेज पे जाने वाली, मेरा नाम आएगा और सबको पता चलेगा। और छोटे शहरों में ना न्यूज़पेपर में आपका नाम आ जाता है, तो वो बड़े अचीवमेंट होते हैं। मैं काट काट के रखती थी। तो अब उल्लू बनी हूँ, तो प्रॉब्लम ये है दिख नहीं रही हूँ, शक्ल तो दिख नहीं रही, ऊपर से नीचे व्हाइट कपड़े पहने हुए और फेस पे उल्लू का मास्क लगा हुआ है। तो सीन आया कि मेरी और कौवे की लड़ाई हुई, और मैंने उसको मारा, कौवा गिरा। वो जो दूसरी लड़की थी उसने एक्टिंग करी गिरने की, और मुझे भागना था उड़ते हुए। तो मैं जब भागी हूँ, मैं उसके ऊपर चढ़ गई, मतलब भागते हुए, क्योंकि मास्क में दिख ही नहीं रहा है कुछ, और स्टेज पे ऐसी ऐसी लाइट्स होगी, अंधेरा है, और मैं उसके ऊपर चढ़ी, तो मरा हुआ कौवा अचानक से कहता है आ That was so funny. ऊपर चढ़ गई, इट वाज सो फनी। अब तो तब तो मैं छोटी थी, हमें तो बड़ा लग रहा है, ओ ब्लंडर हो गया। तो मैं उसको बाहर आके बोली, यार तुझे नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मुझे तो मेरे ऊपर चढ़ गई। एंड देन नेक्स्ट डे मैं सुबह सुबह वॉक पर जा रही हूँ, तो मेरे कुछ मोहल्ले के लोग मुझे देख के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बाप रे। ये रिकॉग्नाइज की शी वाज सोलो, बट आई वाज हैप्पी कि लोग मुझे पहचाने। एटलीस्ट तो ऐसे पहचान तो रहे हैं बड़े अभी मतलब किस्से जैसे लेकिन ये है कि हाँ, वो पहला रोल मैंने उल्लू का किया, एंड आई बहुत एम प्राउड बहुत ऑफ इट। सो उसके बाद में मतलब अपने घारवाल यूनिवर्सिटी से आपने आपकी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट कॉलेज, और मतलब कितना एक्सपोजर मिला, क्या सीखने को मिला उधर से आपको? यहाँ ऑनेस्टली बोलूँ तो कॉलेज में ना बहुत ज्यादा
मतलब ऐसा, मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, तो मेरा वो सबसे ज्यादा जो था कि मैं स्टेज पर जाकर इतने लोगों के सामने आपको बात करनी है, तो वहां से मैंने बहुत सीखा। स्कूल में भी इतना नहीं था, मुझे तो एंकरिंग ही नहीं मिलती थी। आई यूज्ड टू गो एन ऑडिशन और मुझे कोई सेलेक्ट ही नहीं करता था, हमेशा रिजेक्ट हो जाती थी और मैं बड़ी अपसेट होती थी, मुझे क्यों नहीं दे रहे, मतलब ऐसी क्या कमी है। बहुत मेहनत करती थी, सिर्फ एक बार एंकरिंग का मौका मिला स्कूल में और फिर सबने कहा अच्छा करिए, लेकिन फिर से नहीं दी। मैं बड़ी अपसेट थी, तो मैं चाहती थी कि मुझे मिले, बट एनीवे कॉलेज में आकर मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने लगी। तो वहां से फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने पापा को देखा, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा शार्प बच्ची नहीं थी और मेरी बड़ी बहन बहुत शार्प थी, तो मुझे हमेशा लगता था यार आई एम लेटिंग हिम डाउन, क्यों नहीं मेरे इतने मार्क्स आते जितने मेरी बड़ी दीदी के आते। तो फिर मैंने जो फर्स्ट टाइम डिबेट कंपटीशन जीतने के बाद आई सॉ माय फादर, क्योंकि मेरे पापा उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, अभी तो रिटायर हुए, लेकिन वही पापा भी वही तो क्या कॉलेज में क्या थे। क्या प्रेशर रहा आपको कि मतलब अभी मैं खुद के पापा ही उधर है और मतलब पढ़ाई में तो बिल्कुल जीरो, तो मुझे इंटरेस्ट तो यहाँ पे, बट कैसे होगा ऐसा कुछ? टेंथ तक कमजोर बच्ची थी, उसके बाद जब मैंने आर्ट्स पहले कॉमर्स पढ़ी, तो कॉमर्स में मैं अच्छी हो गई, ट्वेल्थ में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, उसके बाद हो गई थी। लेकिन होता है ना कि बहन बहुत शार्प थी, तो वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कंपैरिजन जो होता है, तो उसके हिसाब से तो डल स्टूडेंट, लेकिन बाकी मैं इतनी कोई 10 तक थोड़ी सी थी, उसके बाद शुभांकर ऐसे मत बोलो। पर एनीवे तो उस दिन जब मैंने अपने पापा को, जब मैंने डिबेट बोली एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज एंड आई सॉ हिम क्लैपिंग ऐसे बैठ के, तो उस दिन मैंने रियलाइज किया कि यार दैट मेड मी फील रियली गुड, और फिर मैं थिएटर करने लगी। तो वहां से जो कॉन्फिडेंस था कि आप स्टेज पर आकर इतने सारे लोगों के सामने बात कर सकते हो, आप एक्टिंग कर सकते हो, तो मुझे लगने लगा कि अच्छा कुछ कर सकती हूँ शायद। तो वहां से चीजें बदली। क्या सवाल पूछा था? वही मैं पूछ रहा था कि मतलब कितना एक्सपोजर मिला आपको कॉलेज से या हाँ, फिर, वही। या तो एग्जैक्टली। वही थिएटर एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगी, फर्स्ट प्राइज मिले, हमेशा फर्स्ट प्राइज। तो या वो बड़ा मोटिवेट किया उस चीज ने मुझे कि अच्छा ठीक है, आई हैव इट इन मी, या कर सकती हूँ कुछ। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपका पहला जॉब क्या था आप जब ग्रेजुएट हुए तब, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स एंकर हमने देखे जैसे कि जतिन सप्रू भी पहले एडिटिंग के साथ चालू किया था, फिर धीरे धीरे करके स्पोर्ट्स एंकरिंग में चले गए थे, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब? मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नहीं, उसके बाद भी पढ़ाई करती है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मास कम्युनिकेशन, ग्रेजुएशन प्लेन किया था, इंग्लिश और हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स के साथ। तो मुझे इंटर्नशिप करनी थी, अब मुझे किसी चैनल के साथ ही करनी थी, मुझे समझ नहीं आया कहाँ जाऊँ, तो आई ट्राइड इन पीआर, पब्लिक रिलेशंस। तो मैंने दिल्ली में एक जगह है म्यूचुअल पीआर, उनके साथ इंटर्नशिप करी 2 महीने की, सर्टिफिकेट के लिए कि मैं, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था। तो जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि हर कोई बिल्कुल तैयार होके एकदम परफेक्ट लगते हुए ऑफिस पहुंचता था, और मैं छोटी जगह से गई हुई लड़की, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतना ज्यादा कौन रेडी वेडी होता है। तो एक लड़की थी वहां पर, काफी सीनियर थी, उन्होंने मुझे एक दिन बस समझाई ये चीज कि यू शुड ऑलवेज लुक रेडी एंड वेल प्रिपेयर्ड एंड डॉल्ड अप, यू शुड लुक गुड एवरी टाइम जब भी आप ऑफिस आती हैं, ऐसा। तो मैं बड़े प्रेशर में आ गई कि ये तो बड़ी डिफिकल्ट जॉब है, मुझसे नहीं हो पाएगी, एंड आई थॉट कि मैं कुछ इजी चुनूंगी, लेकिन उसके बाद आई चोज दिस। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आपको मेकअप करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, आपको स्टाइल करने के लिए स्टाइलिस्ट होते हैं। तो मेरी लाइफ आसान है क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार व्यार नहीं हो सकती, मैं बड़ी आलसी हूँ। बट एनीवे पीआर से मैंने शुरुआत करी, उसके बाद मैंने एक न्यूज चैनल है TV100, एक चैनल है, आपने अगर सुना होगा, उत्तराखंड में काफी आता है, तो वहां मैं ऑडिशन देने गई, माई फर्स्ट ऑडिशन, और मैं सिलेक्ट हो गई क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ना था और मैंने पढ़ा हिंदी पढ़ लेती थी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वहां मैंने सिर्फ 1 हफ्ता काम किया क्योंकि इतना प्रेशर था, और मैं कहा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो बड़ी डिफिकल्ट है, बड़ा प्रेशर होता है न्यूज में, और नई चीजें आप अचानक से, आपको सारी पढ़ाई एक साथ करनी है, तो मुझे लगा बड़ा डिफिकल्ट है, एंड यू नो सॉर्ट ऑफ मैंने क्विट कर दिया और मैं नहीं गई, क्योंकि नोएडा में ऑफिस था, बड़ा दूर था, मुझसे ट्रैवल भी नहीं हो रहा था। उसके बाद काफी ब्रेक हुआ, लेकिन फिर मुझे एक फिल्म मिल गई, NH10, मैंने उसको ऑडिशन दिया था, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ एक्टिंग में भी अपना करियर अच्छे से बन सकता है, फिल्म, इसका मतलब आगे भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन उसी दौरान फिल्म रिलीज होने के बाद, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी उससे पहले,
आई वेंट फॉर एन ऑडिशन, होम शॉपिंग का ऑडिशन था, स्नैपडील टीवी, देन स्नैपडील टीवी का चैनल का नाम था। वहां पर उन्होंने कहा कि ये जो बेडशीट्स हैं आपको इन्हें बेचना है। तो मैं टीवी बड़ा देखा करती थी, एक दूसरा चैनल होम शॉपिंग, तो मुझे लगा कि मुझे तो आता नहीं, लेकिन मैं कॉपी कर लूंगी वो जो लड़कियां बोलती हैं। तो वो जो बोलती थी, क्योंकि एक्टिंग तो मैं करती थी, मैंने उसकी कॉपी मार के वहां पे बोल दिया, और उनको बड़ा पसंद आया क्योंकि मैंने कुछ पर्सनल इंसाइट दे दी। तो उनको लगा कि अरे ये तो बड़ा पर्सनल रिलेटेबल बोल रही है, एंड दे हायर्ड मी। और उन्होंने जो मुझे पहली मेरा पर डे का पैसे बताए थे, तो अभी के हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन तब मैं कुछ करती नहीं थी, तो जब मैंने पहली बार सुना, मैंने कहा ओह माय गॉड, इतना इतना अमाउंट दे आर गोइंग टू पे मी फॉर समथिंग दैट आई विल एंजॉय डूइंग, एंड आई सेड यस आई एम डूइंग इट। उसके बाद व्हेन इट स्टार्टेड, इट वाज ऑन माय बर्थडे, मेरा पहला शूट बर्थडे के दिन था। वहां से जब वो जर्नी शुरू हुई ना, वहां मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मुझे पहली बार पता चला कि प्रोफेशनली कैसे काम होता है, कॉल टाइम क्या होता है, मेकअप कैसे होता है, आपको कपड़े दिए जाते हैं। और वहां से जो स्नैपडील के साथ मैंने 3 साल काम किया, और मुझे बहुत अच्छा उन सब ने, पूरी टीम ने ट्रीट किया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, सीखने को बहुत मिला। अपने आप से बातें बना के बोलना क्या होता है वो मैंने वहां पर सीखा, क्योंकि वहां पे टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता था, आपको बस बता दिया जाता था कि ये कप है, इसके ये फीचर्स है, जाओ बेचो। तो हाँ, मैंने बहुत सीखा वहां से बोलना, और हिंदी पर जो पकड़ थी वो बेहतर हुई। उसके बाद मैं बॉम्बे आई, फिर मैंने यहाँ पर भी एक होम शॉपिंग चैनल में काम किया। लेकिन उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई, स्पोर्ट्स वाला एक स्पोर्ट्स चैनल, डिजिटल यूट्यूब पर चैनल था, उनकी, हाँ, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था स्नैपडील के बाद। तो मैंने जब वहां पर ज्वाइन किया, वहां एक ऑडिशन था छोटा सा, और बस टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना था, से पढ़ना था, तो मैंने कहा ये तो आसान है। लेकिन वहां से जो स्पोर्ट्स के लिए मेरा प्यार तो था, लेकिन वो जो और लगाव हुआ और सीखने को मिला वहां, वो बेहतर हुआ, क्योंकि मुझे लोगों को इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो स्पोर्ट्स की एक तरह से कैटेगरी में, वो जर्नलिज्म में मैं घुस गई, और स्पोर्ट्स वाला के साथ मैंने 2 साल काम किया। बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन एक्सपीरियंस, और जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो ना, तो और अच्छी चीजें होती हैं। और वहां से मैंने देखा था लोग बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, तो मुझे भी लगने लगा यार, मैं स्पोर्ट्स में हूँ, आई शुड ट्राई फॉर स्टार। लेकिन स्टार के ऑडिशन का पता नहीं चलता था। तो एक दिन पे मैसेज आया कि लुकिंग फॉर स्पोर्ट्स एंकर्स, और आप अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने अप्लाई कर दिया, एंड देन आई गॉट अ कॉल एंड दे सेड कि ये स्टार स्पोर्ट्स के लिए। आई सेड ओह व्हाट, आई डिडंट नो, क्योंकि मेंशन नहीं था। फिर मैंने घर से एक ऑडिशन दिया, और कबड्डी का ऑडिशन था। मैं गई ऑडिशन देने ऑफिस में, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एंड आई वाज रियली अपसेट। मतलब 1 महीना मुझे लगा ओ गॉड, शैटर्ड, खत्म हो गया, ये तो मेरा सपना था, अभी तो हुआ ही नहीं। बट देन अगेन दे कॉल्ड मी आईपीएल के, एंड मुझे अब लगता है कि हाँ, जो चीजें कुछ और होनी होती है तो वो शायद इसलिए नहीं हुआ होगा। और इसके लिए वो नीरज शुभांकर, मैंने लास्ट अक्टूबर से सितंबर से ऑडिशन दी, तब आई गॉट दिस आईपीएल। इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस, बहुत लंबी प्रोसेस थी। पहले एक ऑडिशन भेजा, फिर दूसरा भेजा, फिर तीसरा, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि, क्योंकि वो आपको पहले लिंक भेजना होता है, देन दे वॉच इट, उसके बाद वो बुलाते हैं, स्टूडियो राउंड लास्ट राउंड होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू भी हुआ मेरा मेरे प्रोड्यूसर के साथ। तो बहुत लंबी प्रोसेस थी, और मैं बिल्कुल विदाउट होप्स थी, क्योंकि कबड्डी में नहीं हुआ, उसके बाद से आई डिसाइडेड आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, नहीं होगा तो नहीं होगा। But then when I got a call, I was in the office. मतलब पहले मुझे कॉल आया, and they called me to the office and they said, okay, so शो देख लो तुम, सुरेश शो कर रहा है तो तुम शो देख लो। तो मैंने कहा हो गया क्या? क्योंकि I wasn't sure. क्या प्रोड्यूसर सौमित्र, he said हाँ शो देख लो। I was so happy. पता है मुझे 15 मिनट लगे कि वो फीलिंग सिंक इन हो कि अच्छा हो गया, क्योंकि आपने जब इतना समय दिया उधर किसी चीज को, और एक बार आप रिजेक्ट हुए तो लगता है कि नहीं हो रहा है, देन इट हैपेंस। सो बहुत अच्छा हुआ। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना वो कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कबड्डी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मतलब बाद में आईपीएल में हुआ तो वो हो गया। सो तानिया, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अभी भी आप प्लेस करती हो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स के साथ, तो इज दैट राइट और रॉन्ग? यार राइट, शुभांकर एनएससी वालों के साथ मेरा काफी इंटरेक्शन है। अभी भी मैंने अप्लाई किया था 2012 में, वहां पर वर्कशॉप के लिए,
तो मेरा वर्कशॉप तक सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, तो मैं एक और जगह से रिजेक्ट की गई। पर एनीवे वो सपना थोड़ा-सा टूटा, लेकिन उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो फिर मुझे लगा ठीक है, यहाँ मेरी जर्नी अच्छी चल रही है। लेकिन अभी भी एनएसडी के पास आउट हैं कुछ बच्चे जिनके साथ हम बॉम्बे में भी थिएटर करते हैं। मैंने दिल्ली में भी काफ़ी किया, एसआरसी में भी हमने प्लेस किए। लेकिन अभी बॉम्बे में ओवर एक्ट एक स्पेस है, पृथ्वी में हमने शो किया। लास्ट ईयर हमने एक शो किया था, उसमें हाँ, लास्ट ईयर की बात है। नसीर प्ले देखने आए थे हमारा, नसीरुद्दीन शाह। तो मेरे लिए वो एक सरेलियन एक्सपीरियंस था कि बाप रे, सर ने हमारा प्ले देख लिया। तो बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था कि मैं प्ले खत्म करके नीचे आई, तो आई हैड नो आइडिया कि वो हमारा प्ले देख कर गए। तो वो नीचे खड़े थे, तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो मैंने कहा ओह माय गॉड, नसीर सर। और मैं बिल्कुल उनके पास गई, एकदम मेस्मराइज थी, और मैंने कहा सर मैं बिग फैन, सर बिग फैन, क्योंकि इतना अच्छा काम करते हैं, और उनकी मैं लिटरली वो वाली फैन हूँ। और और सर जो स्ट्रगल मैं किया है एक पहले उन्होंने, फिर बाद में वहां पे हाँ, पहुंचे, तो या और वो एनएसडी में जितने बच्चे हैं उनसे उनका काफी अच्छा इंटरेक्शन था, जिनके साथ मैं प्लेस करती हूँ। तो मैंने कहा सर बहुत बहुत ही बड़ी फैन हूँ, एंड ही सेड या कांग्रेचुलेशंस। तो मुझे लगा कि व्हाई इज ही कांग्रेचुलेटिंग मी, कि सर तो यहाँ खड़े हैं, और फिर किसी ने बोला अभी प्ले देख के आए। जैसे ही मैंने ये सुना, आई गॉट सो नर्वस कि मैं लिटरली भाग गई, बट आई वाज रियली हैप्पी कि वो हमारा प्ले देख के आए। तो थिएटर से ऐसे जुड़ी हुई हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स जो पास आउट है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करती हूँ। बहुत सीखने को मिलता है उन सबसे, रोज या नई नई चीजें, क्योंकि वो बहुत ट्रेन्ड एक्टर्स हैं और उनको पता है बहुत सारी चीजें। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ काम करना। जैसे कि मैं अभी सबको मालूम है कि मतलब आपने 2015 में एक फिल्म की थी, 2018 में एक फिल्म की, फिर बाद में आप स्विच हुई स्पोर्ट्स एंकर की तरफ, स्टार स्पोर्ट्स में अभी आपने सीपीएल किया, आईपीएल किया, फिर सीपीएल भी आपने कवर किया। सो आपका जो एक्टिंग एक्सपीरियंस है वो क्या आपको इस एंकरिंग में काम आया, या फिर कैसा, कितना काम आया आपको? बिल्कुल शुभाकर, जो आपका एंकरिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आता है। आप कैमरे से कितना फ्रेंडली हो उसके सामने, आपको नर्वसनेस थोड़ी सी कम होती है, अगर आप पिछले 4-5 साल से वो चीज करते आ रहे हो, तो मैं कर रही थी। प्लस लाइव का एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, क्योंकि आपके कान में एक ईपी लगा होता है जब आप लाइव शो करते हैं। मुझे पता नहीं जानते हैं, जिन्होंने ब्रॉडकास्ट में काम किया होगा वो समझते हैं। एक ईयरफोन जैसा होता है ना, वो आपके कान में लगा होता है, और आपका प्रोड्यूसर भी आपको कमांड दे रहा होता है। प्रोड्यूसर यानी जो शो बनाते हैं, जो शो को बनाते हैं, जो प्लान करते हैं शो कैसे चलेगा। और डायरेक्टर डायरेक्टर वो जो देखते हैं कि अभी ग्राफिक्स आने वाले हैं, वो कट करते हैं उसको, और कौन सा शॉट चलेगा, वो डायरेक्टर, और कौन से कैमरे पर देखना। तो 2 कमांड्स आपको एक समय पर आपके कान में आ रही होती है, एंड यू टॉकिंग ऑल्सो। तो ये अगर आप बिल्कुल ही नए जाकर वहां पर खड़े होते हो, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। इसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी मुझे बड़ी डिफिकल्टी होती थी। आप खुद सोचो, आपके कान में कोई और बात कर रहा है, और आप कोई और बात कर रहे हो, तो आप फंसोगे। लेकिन मेरा एंकरिंग का एक्सपीरियंस इसलिए काम आया क्योंकि आई वाज यूज्ड टू दोस कमांड्स। तो अभी भी मुझे उनमें दिक्कत नहीं हुई जब मैंने स्टार ज्वाइन किया। तो मुझे ये पता था कि मैंने लाइव किया है, मुझे पता है अगर वो बोलेंगे कैम 2 कट हो रहा है, तो मैं कैम 2 पे, हालांकि कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ बातों में, लेकिन वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। वो काम आया। आपको कॉन्फिडेंस जो कैमरे के सामने होता है, नर्वस मैं अभी भी होती हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा आप आदी होते हो कैमरे पर देखकर बात करनी। तो वो चीजें मुझे काफी काम आई। लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स डिफरेंट है। अभी भी वही होती है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको पढ़ाई करनी होती है, आपको तैयारी करनी होती है, आपको एक्सपर्ट से बात करनी है, आपको सही सवाल पूछने हैं। तो वो चीजें मेरे लिए काफी नई थी, और सीखने को भी मिला कि मैं क्यूरियस चल रही थी, आप शोज देखते हो, तो वो अलग एक्सपीरियंस था। लेकिन हाँ, आपको एंकरिंग का एक्सपीरियंस जरूर काम आता है, आप जिस भी लेवल पर कर रहे हो। एग्जैक्टली, तो नर्वसनेस उसी से कम होती है, एक्सपीरियंस जितना बढ़ता है आपका तो उतना नर्वसनेस कम होता है। बट फिर भी वो मतलब जैसे कि अभी आपको सिर्फ आईपीएल इतनी बड़ी टूर्नामेंट है, तो इसमें क्या होता है ना कि मतलब पता है कि मतलब जैसे कि अभी कौन से भी एंकर हो, थोड़े अभी जैसे कि मैंने बात की थी पहले अर्जुन पंडित से, तो उन्होंने भी यही कहा कि नर्वसनेस 0.1% रहती है, और वो रहनी भी चाहिए, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग। तो कैसे मतलब आप कि इस पे फोकस ना करके अपने काम पे फोकस करते हैं? तो मुझे लगता है मैं उन लोगों में से हूँ जो ज्यादा नर्वस होते हैं। होना चाहिए नर्वस, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो
ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल। Yeah. लेकिन वो मेरे साथ इश्यू है, वो आज से नहीं, वो हमेशा से रही है। मैं कितनी भी प्लेस कर लूं, अभी भी जब मैं स्टेज पर जाने वाली होती हूँ उससे पहले मुझे 2 सेकंड पहले लगता है Yeah. आई विल बी डेड, अब आज मैं नहीं बचूंगी, एंड देन आई टेल माई सेल्फ डोंट डू इट अगेन। अगर तुम्हें इतना डर लगता है, लेकिन आई लव डूइंग इट, देन आई डू इट अगेन। तो और अगर मैं, हम लोगों का एक प्ले है कांजी हाउस, उसके हमने इतने सारे शो किए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं अभी भी वो शो करने जाती हूँ तो मैं ऐसे ऐसे कांप रही होती हूँ। एंड दिस हैपेंस एवरी शो से पहले। जब मैं सीरियल कर रही थी तो मेरे पापा ने एक दिन मुझे कहा कि बेटा घर से तो कर रहे हो, घर तुम्हारा घर है, डरने की क्या बात है। लेकिन वो मैं लैपटॉप के सामने बैठती थी ना 5 बजे, एंड मैं ऐसे नर्वस होती थी। लेकिन वो नर्वसनेस आपसे क्या करवाती है ना, आपसे तैयारी करवाती है, वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देती, और वो चीज बहुत मददगार है लॉन्ग रन में। मैं हमेशा इतनी डरी होती हूँ कि मुझे लगता है थोड़ा और तैयारी कर लेती हूँ, शायद उससे नर्वसनेस कम हो। तो वो मेहनत करवाती रहती है और मैं बहुत नर्वस होती हूँ। लेकिन हाँ, आपकी नर्वसनेस अगर आपसे तैयारी करवा रही है, आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होते हैं। और मैं Yeah. ज्यादा नर्वस ना हो, लेकिन नर्वसनेस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, वो ज्यादा डरावनी चीज है। एग्जैक्टली मैम, बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है आपने। और मतलब ये बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछा था, और इसके लिए आई होप कि आपका जो सवाल है फैंस, तो आपका क्लियर हुआ होगा अभी। सो अच्छा, या सो मतलब इसके नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि मतलब मान के चलो कि आपको आज शो होस्ट करना है, तो आपकी क्या रूटीन रहती है, मतलब शुरुआत से वो मॉर्निंग से लेके या पहले तो मैं बहुत नर्वस रहती हूँ हमेशा की तरह। अगर कोई पूछ रहा है तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, एक पूरा सीजन करने के बाद आईपीएल, अभी मुझे अगर कोई कहेगा कि तान्या एक शो करना है, तो मैं फिर से नर्वस हो जाऊंगी। बट अभी थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना सीख गई हूँ, और इतने साल काम करने के बाद या कैमरा के सामने अभी भी नहीं होती हूँ। लेकिन जब सुबह होती है, जैसे मैच डे होता है, सबसे पहले हमें सुबह पॉकेट आता है, हमारी एक टीम है जो स्टैट्स मैनेज करके डॉकेट, जैसे मुंबई इंडियंस और सीएसके का मैच है, तो एक डॉकेट आएगा जिसमें मुंबई इंडियंस और सीएसके जितनी बार आमने सामने आए हैं, क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, कौन से बड़े बैटल्स हैं, कौन सी बड़ी राइवलरीज हैं, किसका किसके खिलाफ क्या स्ट्राइक रेट है, तो इस तरह की चीजें हमें डॉकेट में मिलती हैं, बड़ी अच्छी तरह से बनाया हुआ। तो वो मैं शुरुआत में सुबह उठते से पहले मेल देखती थी और वो भरती थी कि अच्छा ये मैं एक बार मुझे आइडिया आ जाए, सारी चीजों को आपको याद आ जाती हैं चीजें कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि हर चीज आपको याद नहीं रह सकती। आप ह्यूमन बीइंग हो, आपको इतना तेज आपका दिमाग, कई लोगों का फंक्शन करता है, मेरा इतना तेज नहीं करता, मुझे थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो वो मैं सुबह पढ़ती हूँ और उसके बाद अपने नोट्स बना लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि मेन चीजें हैं जिन पर बातें हो सकती हैं। अपनी तरफ से तैयारी में, जब मैं शो नहीं भी कर रही होती थी तो मैंने एक हैबिट बनाया कि मैं रोज सुबह उठ के सबसे पहले डॉकेट पढ़ती थी और नोट्स बना लेती थी, तो काफी आपको कॉन्फिडेंस देता है कि अच्छा मुझे पता है। फिर उसके बाद जब हम ऑफिस पहुंचते हैं तो रास्ते में मैं और कीरा जो इंग्लिश के एंकर है, हम दोनों ऐसे बोलते थे कुछ बताना आज के मैच के बारे में। जो किसी को भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ पता है, किसी ने किसी का प्रीव्यू देखा है, तो हम अलग अलग चीजें एक दूसरे से डिस्कस करते थे कार में हमेशा। और फिर ऑफिस पहुंच के वही मेकअप होता है, तब तक आपको आपका रन ऑर्डर भी मिल जाता है, रन ऑर्डर पहले मिल जाता है, और रन ऑर्डर से आपको आइडिया हो जाता है कि ये चीजें हैं जिसके बारे में आज की बात, रन ऑर्डर मतलब शो कैसे चलेगा, शो फ्लो, तो वो हमें मिल जाता है, तो उससे आप और ज्यादा वो चीजें फोकस कर सकते हैं कि अच्छा ये चीजों की आपको बात करनी है, आपका सवाल क्या है, नीति है, कैसे आपको शो करना है, तो वो सब बातें आप डिसाइड कर लेते हो। उसके बाद मेकअप होता है, हेयर होता है, फिर हम माइक लगाते हैं, कुछ प्री शूट्स होते हैं तो पहले प्री शूट कर लेते हैं। अदरवाइज जाते हैं वहां, खड़े होते हैं और फिर आपके कानों में आवाज आती है विल बी ऑन एयर इन 30 सेकंड्स गाइस। एंड मैं अभी भी बता रही हूँ, मुझे इतने साल हो गए लाइव करते हुए, जो मैं पिछले चैनल के लिए भी करती थी जहाँ बोलते थे कि 10 सेकंड में लाइव होने वाले हैं, तो जब वो 10 सेकंड वाली जो काउंट आती है ना, वो मोमेंट है शुभांकर, जब मुझे हमेशा रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड आई एम हियर, मतलब मैं यहाँ पहुंची और मैं ये सुन रही हूँ। हर कोई, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए सपना है, मेरे लिए भी 2 साल पहले तक सपना था, तो फिर आपको लगता है वहां पर ड्रीम्स डू कम ट्रू, तो वो बड़ी नर्वसनेस देने वाली और बड़ा मोटिवेट भी करती है वो फीलिंग। और अभी भी व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस मुझे गूज़बम्प्स है, क्योंकि मुझे पता है व्हाट्स दैट फीलिंग, बहुत बहुत ही अच्छी फीलिंग है। एग्जैक्टली मतलब तो जब आप ऐसा शुरू मेरा से दिल है। या जब आप शुरू से कोई सपना आपके मन में होता है, तो अगर वो कंप्लीट हो, तो बिल्कुल भी मतलब वो रियलाइजेशन कुछ अलग ही है, सेटिस्फेक्शन कुछ अलग ही रहता है उसका। या तो या
तो तानिया मतलब आपने जैसे कि अभी मतलब अभी बहुत आगे पहुंच चुकी हो मतलब आप और आगे भी जाओगी, बट पहले तो हमें ये बताइए कि आप हर एक पर्सन के जीवन में टफ टाइम्स बहुत होते हैं, सेल्फ डाउट्स बहुत होते हैं कि मतलब यार मैं आगे बढ़ कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी। तो ये सेल्फ डाउट्स कैसे कॉन्कर किया जाए, क्या लगता है उसके लिए, और आपके जीवन में कैसे ये टफ टाइम्स कौन से थे? यार बहुत डिफिकल्ट है हमारी जो लाइन ऑफ वर्क है ना, हम करती है, चाहे मैं एक्टिंग की बात करूँ या एंकरिंग की बात करूँ, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट यहाँ स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। या थैंक्स के दिन रहा है, आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, इट गेट्स ओवर, फिर आपको ना हर बार अपने आप को प्रूव करते रहना पड़ता है। यहाँ पर ऐसे नहीं होता एग्जैक्टली। कि एक बार हो गया तो हो गया, नो। आप अभी भी आपको, अभी ये आईपीएल हो गया, अभी आपको अगली चीज करनी है, आपको फिर से बताना होता है। इनफैक्ट हमको, मैं फ्रीलांस में आपको बताती हूँ, आप बोलोगे, आपको मैसेज आते हैं कि एक एंकरिंग का प्रोजेक्ट है, आप करोगे? तो यू टेल देम या आई, तो वो बोलते हैं अच्छा स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, ऑडिशन भेज दो। तो हाँ, अभी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है आफ्टर आईपीएल, लेकिन अभी तक हमेशा से बल्कि मैं इतने साल से काम कर रही थी, लेकिन उनको चाहिए कि आप उनको दिखाओ। और मैं इसे गलत भी नहीं मानती, क्योंकि हर दिन नए लोग आ रहे हैं, इतने मेहनती लोग हैं, तो आपको तो प्रूव करना पड़ेगा। और ये अच्छी चीज भी है कि आपको मेहनत पे लगा कर रखती है। लेकिन हाँ, स्ट्रगल्स होते हैं ऑफकोर्स, कभी कभी नहीं चीजें क्लिक हो पाती, कभी जैसे ये कबड्डी वाला मेरा केस था, जब नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरी तरह से, मेरी प्लानिंग थी कि मेरा हो जाएगा, मैं स्टूडियो राउंड में पहुंची, मेरे हिसाब से मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। लेकिन उस दिन फिर मुझे ये फिर आप सोचते हो कि क्यों नहीं हुआ, कमियां कहाँ थी। मैंने बहुत कुछ सोचा, और फिर मैंने अगली बार जब आईपीएल का ऑडिशन दिया, तो मैंने उन चीजों से सीख के वो गलतियां नहीं दोहराई। तो ये जब डिफिकल्ट केसेस आते हैं ना, तो मेरे लिए, हम वेरी लकी कि फैमिली, मेरे हस्बैंड, हम ये सब लोग रहे हमेशा साथ में। तो ये मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि ठीक है ना, हो जाएगा, बी पेशेंट, अपने आप पर इतनी हार्श मत हो। मैं बहुत ज्यादा कभी कभी हो जाती हूँ टू क्रिटिकल, कि नहीं बिल्कुल ही नहीं, मैंने अच्छा किया, मैं सबसे ज्यादा हूँ। तो मेरे लिए मेरी फैमिली है जो हमेशा ये कहते हैं कि टेंशन मत ले, हो जाएगा, हम है ना। तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो आपकी अगर लाइफ में एक दो लोग भी ऐसे हैं ना, जरूरी नहीं कि पूरा जमावड़ा हो, लेकिन एक दो लोग भी ऐसे हैं जो सुन लेते हैं और समझ लेते हैं कि नहीं, इट्स ओके, गिव योरसेल्फ सम टाइम। जो लोग आज इतने बड़े बड़े बने, वो 2 दिन में नहीं बने, टेक्स टाइम। तो और हर किसी को देना चाहिए खुद को। हाँ, मेहनत भी ऐसे नहीं कि बैठ गए, अब मेहनत भी करते रहो, लेकिन हाँ, दो खुद को टाइम, इतने ज्यादा क्रिटिकल और इतने हार्श मत हो। तो वो चीजें मुझे मेरी फैमिली ने समझाई, और ऐसे ही मेरे जितने भी डिफिकल्ट टाइम होते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको फोन करती हूँ तो प्राइड फील हो जाता है, और फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, अभी नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि बैठी रह जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो विश्वास खुद पे थोड़ा सा, और मेहनत और सपोर्ट फैमिली का। तो डिफिकल्ट टाइम्स मेरे तो ऐसे ही निकलते हैं। या मतलब अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हो जो आपको सपोर्ट कर रहे हो, और खासकर अगर आपका आपके खुद के पेरेंट्स का अगर सपोर्ट हो आपको, तो बिल्कुल भी आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर कितने भी चाहे टफ टाइम्स आए, अगर वो खड़े हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो तो मेरी पूरी फैमिली, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली, सब ऐसे ही है। वो इतना विश्वास दिखाते हैं ना आप पर, जब वो दिखाते हैं तो आपको लगता है ये इतना दिखा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं खुद पर विश्वास करती। एग्जैक्टली। तो वो चीज, क्योंकि मुझे टाइम लगा है, ऑनेस्टली शिफा, बहुत साल हो गए मुझे, तो टाइम लगा है। या टाइम तो लगता है मैम, क्योंकि मतलब बहुत, जैसे कि आपने बताया कि कंपटीशन बहुत है, और हर हर रोज कोई ना कोई अलग टैलेंट आपके सामने होता है, तो आपको खुद को प्रूव करना होता है हमेशा। तो डेफिनेटली बहुत ही जर्नी डिफिकल्ट है, बट इंटरेस्टिंग भी है। मजा आता है क्योंकि आपके आप पैशन को फॉलो कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली मजा तो आता है। So, राइट, व्हेन यू लुक बैक, कुछ होना तो चाहिए देखने को, सब इजी इजी नहीं होना चाहिए। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली या सो आप बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रही हो मैम, और मतलब काफी इनसे आपकी जर्नी से इंस्पायर हो रहे होंगे लोग। बट काफी सारे क्वेश्चंस आए, और मतलब कि बहुत लोग आपको चाह रहे हैं, तो कुछ थोड़े से सवाल लेंगे उसमें से। तो पहला सवाल आपके लिए ये है कि एनी चांस ऑफ मीटिंग तानिया जी थ्रू इंटरेक्टिव सेशंस और एनीथिंग लाइक दैट? इंटरैक्टिव सेशन कैसे या मिलना चाहते हैं? अच्छा, मुझे ना बड़ी कॉल्स आई होती है इंस्टाग्राम पे। अब मैं कैसे उनको बताऊं कि मैंने अपने इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस ऑफ किए हुए हैं। तो जब मैं उसे खोलती हूँ तो मुझे हाँ, वीडियो कॉल, मिस वीडियो कॉल। लेकिन काफी सारे लोग बोलते रहते हैं, इसलिए मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है लाइव वाइव जाना, मुझे समझ नहीं आता।
इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छे से इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं आता अभी। हेलो गाइस, कभी अगर कुछ मिस हो जाता है तो मैं अभी सीख रही हूँ, लर्निंग स्टेज पे हूँ। लेकिन लाइव चले जाती हूँ, यही तरीका है इंटरैक्ट करने का। और बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूँ। लेकिन अगर कोई मुझे अपने टूटे हुए फोन की फोटो भेज के कहेगा कि मैडम नया फोन दिला दो, तो वो तो नहीं मैं कर सकती। नेक्स्ट तो क्वेश्चन टू यू मैम कि आपका मैम आपका रिएक्शन जब राहुल तेवाटिया ने सिक्स मारा था। या नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज आस्किंग लाइक कौन तरुण प्रजापति say about अरे तरह yeah he is आई नो asking हिम। yeah is it okay so he is asking like yeah okay so he is asking कि your experience with Jatin Sapru and Irfan Pathan. वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। आपने इंस्टाग्राम पे हमारी फोटोज, हमारे वीडियोस देखे होंगे। इरफान के साथ तो मैंने चैलेंज भी किया था, एक डिजर्व थी उसको, हमने ऐसे एक ही बारी में जीना था। Yeah. इरफान बार बार जीते, मैंने 2 रीटेक्स लिए, लेकिन उसके बाद भी मैं हार गई। और जतिन के साथ तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि जतिन के मैंने सारे शोज पहले से उनको फॉलो करती आई हूँ। और जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मैं बड़ी इंटिमिडेट हो गई थी कि अरे मैं कैसे बात करूं। लेकिन वो ऐसे इंसान है कि वो आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं। इनफैक्ट इरफान भी वैसे ही, इरफान की बहुत बड़ी फैन रही हूँ मैं। उनकी पिक्चर्स काट के दीवारों पे चिपकाया करती थी। तो वो दोनों ने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया कि बाद बाद में तो जोक वोक होने लग गए थे। जैसे मैं स्टूडियो में आती थी तो बड़ा मजाक भी मेरा उड़ाते थे और बड़ा मजाक करते थे, टांग खींचते थे। लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल, आपको इसी तरह से फील उन्होंने मुझे कराया। इसलिए बाद में डर खत्म हुआ, कुछ भी डाउट होता था उनसे पूछती थी। तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। या जब और मुझे याद है कि मतलब कौन सी थी मैच थी शायद राहुल तेवाटिया की इनिंग के बाद ही थी और जतिन सप्रू ने जानबूझ के आपसे सवाल पूछा था कि तानिया मैम आपका रिएक्शन बताओ तो आपने एक हाँ, सेंटेंस में कवर कर दिया तो वो बोलने लगे बस अरे इतना सही हो गया। बहुत बुरी बात। हाँ, तो जैसे ना घूमने फेंकते हैं यहाँ पर अचानक से शो में, कभी वो बहुत मस्ती भी करते हैं। ही सो कंफर्टेबल ना कैमरे के साथ, और या वो आपको भी, में भी वो एनर्जी आ जाती है। आपका काम बेहतर होता है, वो वाले एंकर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टी मिस्टी ने पूछा है योर फेवरेट ओवरसीज प्लेयर। और फेवरेट एबीडी। राइट राइट 360 बहुत ही बढ़िया प्लेयर है वो। और मतलब वो क्रिकेट नहीं खेलते मतलब 4-5 गेम एक ही गेम में खेलते हैं तो इसकी वजह से इधर भी स्ट्रोक लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको MSF 733 ने पूछा है कि इज डूइंग एंकरिंग वाज योर फर्स्ट विश और एम और इफ नॉट देन व्हाट वाज दैट। What doing anchoring? What? Doing anchoring was your first wish or aim or is if not then what was that? अच्छा, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। वैसे लोग कहते हैं कि आपका पैशन एक ही होता है जिसे आप फॉलो करते हो, लेकिन मैं ना, एक मैं एक्टिंग और एंकरिंग में कभी नहीं कह सकती कि एक्टिंग ऊपर है या एंकरिंग ऊपर है। मेरे लिए दोनों दोनों से बराबर है। और मैं हमेशा से, हाँ, तो मेरा प्यार हमेशा से, मेरा जब भी किसी ने पूछा है क्या बनना चाहती हो, तो एक्टर एंकर। तो मेरा हमेशा मेरा एक्टर एंकर, तो मेरी विश तो हमेशा से यही रही है। और कुछ एग्जैक्ट नहीं करना चाहती, यही करना चाहती। या अभीज ने पूछा है कि हाउ हार्ड वाज इट फॉर हर टू रीच वेयर शी इज नाउ व्हाट वाज हर इंस्पिरेशन। हाउ हार्ड? या यहाँ जर्नी रही है। मैं ये नहीं बोल सकती कि बहुत ही ऐसे, मतलब मैंने एकदम ही रोटियां पापड़ बेले हैं। लेकिन हाँ, जर्नी एक होती है ना, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि लंबा समय निकला है ना। मुझे 3 साल हो गए मुंबई में, और 3 साल पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि स्टार स्पोर्ट्स के साथ होगी। लेकिन हाँ, उससे पहले मैंने फिल्म की थी, तो वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया था, वो बड़े पर्दे पर देखा था। तो वहां से जब आप खुद को बड़ी स्क्रीन पर देखते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कुछ कर सकते हो। कुछ ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं जाने देना है। आपके अंदर कुछ है, अगर भगवान ने ब्लेस किया है किसी चीज के साथ, तो आप कर सकते हो। मुझे एक्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन एंकरिंग भी जब मैं करने लगी तो लोग कह देते थे कि अच्छा, ठीक कर रही है, ठीक कर लेती है। तो मुझे वहां से लगा कि अगर मैं मेहनत करती रहूंगी तो चीजें बेहतर होंगी। तो वो जर्नी रही है पूरी। एक ही बारी में ऐसा, क्योंकि रातों रात तो कुछ नहीं हुआ है। तो या अभी वो एक, कोई बहुत डिफिकल्ट या बहुत स्ट्रगल ऐसा नहीं। हाँ, फेजेस आते हैं, हाईज एंड लोज आते हैं, लेकिन एक लंबा समय मैंने इस चीज को दिया है, तो ऐसे नहीं कहूंगी
भाई मैं रो दी थी कभी-कभी या लेकिन हाँ, एक जर्नी रही है, लंबा टाइम दिया है मैंने इस या चीज़ अभी जी डॉट बी ने पूछा है कि अरे ये तो मतलब बहुत सारे फैंस है। ये पूछ रहे हैं कि मतलब श्रीनगर में आपको कभी देखा नहीं, अनलकी मी। आपसे मिलना चाहता श्रीनगर हूँ। में कैसे मुझे नहीं देखा है मैंने श्रीनगर में मैंने अपने स्कूलिंग वहाँ से किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एचबीडीयू से किया है। श्रीमती नंदन गोपा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से पोस्ट ग्रेड किया है। या इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि शायद ये बहुत छोटे होंगे फिर जब मैं कॉलेज कर या रही होंगी तो ये फोर्थ फिफ्थ में रहे होंगे इसलिए नहीं, लेकिन अभी इस बार आऊंगी अपना सबसे मिलूंगी। या नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से तरुण ने पूछा है कि आपको बॉलीवुड फिल्म में कब देखेंगे अभी आगे। तरुण ये सवाल तो मैं खुद से पूछ रही हूँ कि कब दिखूंगी मैं बॉलीवुड फिल्म में, लेकिन जब तक आपको पता चल सो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बट ड्यू टू लाइक बहुत बहुत मतलब मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 3-4 स्लाइड है, तो बिल्कुल भी हम अलग शो करेंगे उसके लिए, तो मैं फिर आपके सवाल पूछूंगा फैंस जो है, और तानिया मैम आंसर करेंगी उसको। बट अभी फिलहाल के लिए अरे आई एम वो सो सॉरी अगर आपके किसी के सवाल का अगर मैं नहीं ले पाया हूँ तो। सो बहुत सो मैम बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, तो उम्मीद है कि मैंने सारे फैंस के क्वेश्चंस लिए होंगे, और भी बहुत सारे पेंडिंग है बट जैसे कि मैंने बताया कि अगले सेशन में वो करेंगे। बट फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर, तो वो होगा रैपिड फायर राउंड। तो इसमें से कुछ सवाल पूछूंगा मैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। राइट। या सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज आपकी फेवरेट डिश। फेवरेट डिश पास्ता, रेड सॉस पास्ता। या फेवरेट सॉन्ग। मगर जाने दे, करीब करीब सिंगर। या सॉन्ग्स तो बहुत फेवरेट होते हैं बट इसमें से भी ये बहुत सिलेक्ट अच्छा। करना। या श्रीनगर की आपकी कोई अगर पर्टिकुलर जगह हो आप जाना चाहते हो और मतलब हमेशा बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है वहां पे जाके। वो ऊपर बुगानी रोड, वहाँ या वॉक करने के लिए बहुत सुंदर है। एग्जैक्टली स्वीट या फिर स्पाइसी क्या ज्यादा ज्यादा पसंद है आपको। स्पाइसी, स्वीट नेवर, एक भी मतलब स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे पसंद ही नहीं है, खाती नहीं। या सो तानिया अभी मतलब आपको मैं जैसे कि आपकी बहुत बड़ी टीम है, जैसे कि जतिन सप्रू, क्रिम्स वॉन, बहुत बड़ी टीम है, तो यहाँ पे मैं कुछ लाइंस पिक करूंगा, तो बिल्कुल भी अगर आपको वहां पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने बताया कि फूडी पर्सन कौन है, तो आपको जो बेस्ट फिट होता है तो आपको वहां पे डालना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज डीजे पर्सन कौन है, मतलब डीजे जो बहुत अच्छे प्लेलिस्ट है। डीजे, डीजे साइंस, दे या नेवर लेट मी प्ले, लेकिन हीरा और रेखा को पता है, बेस्ट डीजे। या सबसे ज्यादा डीच कौन देता है पार्टी अगर प्लान हुई हो तो वहां पे सबसे ज्यादा डीच कौन देता है। सबसे ज्यादा पार्टी कौन देता है? सबसे ज्यादा डीच कौन देता है पार्टी से अगर कोई पार्टी हो या हीरा फिर। नारायण, हीरा नारायणन, हीरा नारायणन सबसे ज्यादा हर पार्टी से गायब हो जाती है। Then I'll come back and she never comes. ओके ओके थर्ड क्वेश्चन टू यू इज हु इज द फर्स्ट वन टू पुल अप रैंक। जतिन सबको एंड धीरज जुनेजा या ओके धीरज। सबसे ज्यादा। अच्छा, Yeah. इवन इरफान भी हमेशा, हाँ इरफान भी करते Is it इरफान ओके। हैं। हाँ ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों पे मजाक उनके अलग तरीके हैं थोड़े से या बैंड्स। सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैटर्न कि सबसे शांत कोई अगर हो इस टीम में तो कौन है वो सबसे शांत। अनंत त्यागी, कहीं भी तब यही जवाब दूंगी, अनंत त्यागी शांत, या इतना सॉर्टेड है वो। अगर अनंत त्यागी, हम लोग कभी जैसे पार्टी कर रहे होते थे तो रात को अगर अनंत 3 बजे भी आएगा, वो इतना सॉर्टेड है, उसकी बगल बगल होती है, उसकी शर्ट एकदम आयरन होती है और वो शांति से ऐसे आता है, ऐसे लगता है ओ गॉड कौन है ये। आई टेल हिम कि अगर तुम होम शॉपिंग में होते तो तुम जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं ना एंकर्स को देख के, तो अनंत को अगरबत्ती दी जाती, आप ये बेचिए, तो उस टाइप का और है। डेफिनेटली। और लास्ट क्वेश्चन मैं भूल गया था, एक लास्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न से, तो फूडी पर्सन कौन है। Grand Con, anytime, anywhere, chicken tikka and naan. That's what he says. और डोमिनिक कॉर्क अगर केक है तो डोमिनिक सारे केक खा सकते हैं। तो वो हमसे छुपने लगे थे बात बात में, जैसे केक खाता था ना तो वो ऐसे लेके जाते थे।
सो अभी थर्ड पार्ट इसी में है कि मतलब जो भी आपके दिमाग में पहली चीज आए वो आपको बतानी है। जैसे कि मैंने कहूँ आईपीएल, तो क्या आपको पहली चीज दिमाग में आती है तो वो बतानी है आपको। सो उसी से चालू करते हैं कि आईपीएल यार मेमोरीज, ब्यूटीफुल मेमोरी। या सीपीएल फर्स्ट टूर्नामेंट या लाइफ, मॉम मॉम डांट पिटाई। मेरी मॉम बहुत क्यूट है, लेकिन अभी भी कभी कभी लगा देती है एक बात, अभी भी। वो तो रहता ही है, मतलब थोड़ा सा होनी भी चाहिए वो। She'll be very angry अगर मुझे देखेंगी, तूने ऐसे क्यों बोला सबके या फेवरेट टीम फेवरेट टीम। यार मैं सीएसके सपोर्टर रही हूँ हमेशा से, लेकिन इस साल मेरा दिल थोड़ा दिल्ली की मैं मेरा तो हर साल टूटता है मैम, क्योंकि मैं आरसीबी को सपोर्ट करता तरफ। हूँ। तुमने जैसे ही बोला हर साल टूटता है, मैं समझ गई थी कौन सी टीम। या सो लास्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि जो अभी यंगस्टर्स है, जो अभी सीख रहे हैं ये सारा, मतलब जर्नलिज्म करने, मास कम्युनिकेशन में डिग्री ले रहे हैं और मतलब स्पोर्ट्स एंकर बनना चाहते हो चाहे या फिर न्यूज एंकर बनना चाहते हो, तो क्या आपकी टिप रहेगी, क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए? या मैं यही कहती हूँ, पहले तो आप सबसे पहले तो अपनी भाषा पकड़ो, कौन सी भाषा में आप बोलना चाहते हैं, कभी भी कंफ्यूज ना हो। मैंने लोगों को ना बड़ा कंफ्यूज होते हुए देखा है। जैसे मुझे हमेशा से क्लैरिटी रही है कि मेरी हिंदी पर कमांड अच्छी है, ये वो भाषा है जिसमें मैं सोचती हूँ। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करती हूँ ना आप, क्योंकि आप सोचते हिंदी में, देन यू ट्रांसलेट, तो इट टेक्स टाइम, थोड़ी सी एफर्ट, मेहनत। लेकिन जब आप एंकरिंग कर रहे हो तो आप उस भाषा में करें जिस पर आपकी कमांड है। सबसे पहले उस चीज को लेकर क्लैरिटी हो, तो वो आपको काफी मदद करेगी। दूसरा, अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप न्यूज में जाना चाहते हैं, आपको उस चीज के तरफ ना प्यार होना चाहिए, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, ये बहुत ज्यादा डेडिकेशन मांगता है, बहुत ज्यादा या टाइम, बहुत ज्यादा एफर्ट्स मांगता है। ये इट्स नॉट जस्ट फेम कि आप मेकअप करके कैमरे के सामने आ गए। मैं या ऑनेस्टली बता रही हूँ, आईपीएल का पूरा सीजन निकला, मेरी मेकअप टीम जो हमारी है, दादा और ताई, वो ध्यान रखते हैं कि मेरी लिपस्टिक सही लगी या कुछ, मुझे याद भी नहीं रहता। स्टाइलिंग टीम है, उनको पता है तान्या ने क्या कपड़े पहने हैं, आपको याद नहीं रहता, आप पे इतना प्रेशर है। तो इट्स नॉट जस्ट वो ग्लैमर ग्लिट्स, ये मेहनत है बहुत सारी। तो इनको ऐसे ना ले कि मैं टीवी पर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी एंड आई विल बी फेमस, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी ये चीज। लेकिन जब आप घुसते में आपको क्लैरिटी मिलती है कि इट्स नॉट जस्ट दैट, इसके पीछे बहुत मेहनत है। जो लोग वहां पर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। तो अगर आप कॉलेज स्कूल में, जैसे मुझे आजकल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम क्या तैयारी करें, मैं ऑनेस्टली बताऊं मैंने क्या तैयारी की। जब मुझे पता चला कि अब मैं एंकरिंग में पहुंच गई हूँ इस दुनिया में, तो मैं कैमरा ऑन करती थी, या आप जनरली भी अब तो सबके पास फोन है, या पहले था, लेकिन आपने अपने फोन का कैमरा ऑन किया, आप कोई भी चीज पकड़िए, उसके बारे में बात करना शुरू कर दीजिए, या फिर आप कोई भी टॉपिक पकड़िए, उसके बारे में बात करना शुरू करिए। आपकी सबसे पहले शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए जब आप बात करते हैं, एग्जैक्टली तो वो फ्लुएंसी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ क्या होता है ना कि अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बात करें, तो आपको पता है आपको बहुत सारी बात करनी है, तो शायद आप मेहनत भी करने लगे, रिसर्च करने लगे, पढ़ने लगे उसके बारे में। तो वो आपकी एक तो भाषा पर कमांड अच्छी करेगा, आपकी फ्लुएंसी को, आपके फ्लो को बढ़ाएगा। और ये करते रहे, ये चीजें बहुत हेल्प करती है, मुझे बहुत हेल्प किया है। और फिर लाइव क्या होता है, कमांड्स क्या होती हैं, कौन से कैमरे पर देखना है, ये आगे के स्टेज, ये धीरे 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 करते करते आप सीख जाएंगे। लेकिन आप जब किसी जॉब के ऑडिशन जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, कम से कम अगर आप किसी को कहते हैं कि आई वांट टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और आपको जब मौका मिले, तो आप प्रूव कर जाए कि हाँ देयर वाज अ रीजन। आप सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे, बहुत गलतियां होंगी, मैं अभी भी बहुत गलतियां करता हूँ, और सब करते हैं लाइव में, हर जगह गलतियां होती हैं, आप इंसान याद करेंगे, लेकिन आप तैयार पूरी तरह से रहें उसके। तो वो मैं बस एडवाइस दूंगी कि बोलना सीखें, गेम के लिए प्यार आपका रहे, क्रिकेट देखें, समझे उसको, ऐसी हवा में चीजें नहीं होती, मेहनत लगती है, तो वो नहीं रोकनी है। मतलब प्यार चाहिए पहले तो गेम के लिए, तो इससे आपको मतलब आप खुद रिसर्च करने लगते हो उसके बारे में, क्या चीजें चल रही है क्या नहीं चल रही है। फिर आप बोल रही हो कि मतलब कैमरा के सामने ज्यादा से ज्यादा बोलो, तो उसको मतलब थोड़ा सा आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाएगी, आपको कैमरा हाँ, प्रैक्टिस बिल्कुल हो भी हम जाएगी। निकाल दें। या सो दैट्स द बेस्ट एडवाइस यू हैव गिवन।
उम्मीद है कि मतलब ये सारे फैंस को पसंद आए और ये सेशन मेरा हेल्पफुल लगे। सो अभी तो इंटरव्यू खत्म हो गया तानी मैम, बट एक यहाँ पे बहुत सारे लोगों से आपको मतलब रिक्वेस्ट आ रही है कि लोगों की कि आप आपकी मराठी सुनना चाहते हैं वो लोग। सो अगर देखो उन मुझे सो आती नहीं है, लेकिन पढ़ पढ़ के जो सीखते हैं ना, तो पहली तुझं नाव काय आहे? ओ अ, ग्रेट ग्रेट और ग्रेट। दुसरं माझी मराठी संपला. और एक आता माझी सकट. जब मुझे कोई ऐसे मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे, तो मैं उन सब के लिए कहना चाहती हूँ जो मुझे मैसेज करते हैं, अरे यार जवाब क्यों नहीं दे रही हो, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि एक तो यार प्लीज और दूसरा आता माझी सटकली. और मतलब मैंने एक और आपके मतलब आपके लिए बना के रखा है, अगर फैंस को बोलना है आपके लिए तो एक एक सेंटेंस आपको मैं जरूर आपको बोलते हुए देखना चाहता हूँ, तो जस्ट जस्ट बोल। तुमच्या सपोर्टसाठी खूप खूप आभारी आहे. अरे बापरे, तुमच्या सपोर्टसाठी खूप खूप आभारी आहे. तुमच्या सपोर्टसाठी खूप खूप आभारी आहे. या ग्रेट ग्रेट, ये इसका मीनिंग बता देता हूँ आपको। थैंक्स थैंक्स फॉर ऑल योर हमारे सपोर्ट। सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद. या अब मैं मराठी अभी समझने लगी हूँ, क्योंकि अभी मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए मुंबई में, और या जो यूजुअली हेयर और मेकअप हमारी करते हैं ना, वो मराठी में बात करते हैं, तो बात में बोलते हैं अच्छा ये बोल रहे हो, तो अच्छा करते हैं. ओके तान्या, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। आपके बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला यहाँ पे आने के लिए, और बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। सो डेफिनेटली अगेन एक सेशन करेंगे, लाइव करेंगे, तो ये सारे फैंस जो है जो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, तो उनका क्वेश्चंस जो है वो मैं ले सकूं और आप आंसर सिर्फ देना वहाँ पे। तो इस साथ लाइव एक करेंगे उनके लिए सिर्फ। तो फैंस, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। और थैंक यू तानिया फॉर ज्वाइनिंग अगेन।